तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का है ना, एक्सरसाइज में कहीं कौन सा एक्सरसाइज 9.1 ना, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, देखो टीवी टावर है, एक फोटो में दिखाया जा रहा है ना, देखिए टीवी टावर है, इसका नाम दिया है AB। AB हो गया टीवी टावर। ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अभी क्या तट का किनारा है, किसी एक बिंदु से जब इसका शिखर को देखा जा रहा है, शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है कितना डिग्री, 60 डिग्री। फिर आगे इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, अरे इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर कोई और बिंदु है, फिर उससे बोला जा रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाला रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब इससे यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये इसी लाइन पर है ना, याद रखना इसी को आगे बढ़ाया गया है। और इस पॉइंट से यानी कि अगर हम A B इसका नाम C दें तो C पॉइंट से आगे D पॉइंट तक गया है, और इस बीच दूरी जो है वो मात्र 20 मीटर है। कितना मीटर है? 20 मीटर। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। अभी टावर की जो हो गया ये ऊंचाई हो गया, हम लोग को ये ज्ञात करना है, और जो नहर का जो चौड़ाई है हम लोग को ये ज्ञात करना है। हम लोग को दो चीज फाइंड करना है यहाँ से, है ना। एक तो नहर की ऊंचाई कितना है, और दूसरा नहर बोल रहे मीनार की ऊंचाई कितना है, और नहर का चौड़ाई कितना है। एक नहर है, नहर के एक इस पार एक मीनार है यानी टावर है, और नहर के इस पार एक बिंदु से जब नहर का मीनार का टावर को देखा जाता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। और फिर उसी बिंदु से कुछ दूर आगे जाने के बाद 20 मीटर आगे जाने के बाद एक बिंदु से हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लोग इसको पहले थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि यहाँ पे कौन सा क्या चीज है। जैसे AB दिख रहा है ना, तो हम लोग लिखते हैं AB क्या है, AB क्या है, मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई। हम लोग को मालूम है कि इसका वैल्यू निकालना है, AB क्या करना है, निकालना है। उसके बाद B से C जो है वो क्या है, BC क्या है, नहर की चौड़ाई है। हम लोग को इसको भी फाइंड करना है ना। ये जो CD दिया हुआ है, दो बिंदु के बीच की दूरी CD वो दे दिया है 20 मीटर, और हम लोग दोनों कोण मालूम है कितना कितना डिग्री का है, एक 60 डिग्री का, एक 30 डिग्री का। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में या छोटा वाला त्रिभुज में, किसी में हम लोग आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा त्रिभुज में जाते हैं। इसका नाम क्या है, ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC में हम जानते हैं। अगर त्रिभुज ABC मानते हैं तो निकालना ये भी है, निकालना ये भी है, दोनों चीज को निकालना है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, पूरा निकालना है, एक मिनट देख लीजिए सवाल में क्या दिया हुआ है। पूरा का भी निकालना है, केवल जो बच गया उसको निकालना है। एक नहर के एक तट पर एक, ठीक है, BC निकालना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है हम लोग, BC फाइंड करना है। तो ट्रायंगल ABC में आते हैं तो आपको ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों का रेशियो ही लेके चलेंगे। इन दोनों का रेशियो कर लेके चलते हैं तो ये P होगा, ये B होगा। तो हम लोग को ले जाना होगा tan थीटा में, tan थीटा बराबर होगा P/B, यानी कि AB/BC। अब थीटा बन रहा था कितना, यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 60 डिग्री का।
तो 60 डिग्री इक्वल टू AB का वैल्यू नहीं मालूम है, BC का भी वैल्यू नहीं मालूम है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू मालूम होता है, कितना है √3 होता है। AB यहीं छोड़ देते हैं, BC भी यहीं छोड़ देते हैं। हम लोग यहाँ से BC अगर निकालते हैं कि यहाँ आ जाएगा √3 नीचे चला जाएगा, तो BC इक्वल टू AB √3। ठीक है, फिलहाल अभी हम इक्वेशन ये मान के छोड़ दे रहे हैं। अभी हम बड़ा सा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा सा उसमें आते हैं, इसका नाम क्या है ADB। तो ट्रायंगल ADB में तुम लोग जानते हैं ये हो गया पूरा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो फिर से हमको 10 माना होगा, 10 30 डिग्री बराबर होगा इसका AB डिवाइड बाई पूरा चला जाएगा क्या BB, है ना। हम लोग जानते हैं 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, और AB का वैल्यू अच्छा यहाँ से हम लोग AB निकालने से फायदा था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे AB को पुट करना है ना, यहाँ पे AB चाहिए था, क्या चाहिए AB चाहिए। तो 1/√3 हो गया। तो AB का वैल्यू हम लोग पहले यहाँ से निकालते हैं, यहीं से अगर AB का वैल्यू निकालते हैं ना, देखो कि कुछ इतना हम लोग को मिलता, कैसे मिलता, ये BC यहाँ जाता तो AB बराबर हमको मिल जाता √3 BC। अब इसी AB का वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस जगह यूज करेंगे, क्योंकि AB की जगह कितना पुट कर सकते हैं √3 BC, √3 BC। और नीचे जो BD है, तो BD पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसको दो भाग में तोड़ देंगे, एक CD में और एक BC में। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पूरा को 1 से, तो ऊपर में आ जाएगा CD प्लस BC, और √3 मल्टीप्लाई होकर जाएगा 3BC। BC को उधर भेज दें, अच्छा CD का वैल्यू दिया उसको पुट कर देते हैं, तो 20 हो गया, और BC उधर कर देंगे तो 3BC माइनस एगो BC, 3BC में BC जाएगा तो बच जाएगा 2BC। इधर 20 था, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो 20 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से 2 कट्टे कट्टे हैं, तो ये पता चला हम लोग का कि BC का मान निकला 10 मीटर में था, तो BC मिला, ये तो मिल गया। तो एक आंसर तो हम लोग का यहाँ पे हो गया, और दूसरा हम लोग का आंसर क्या होगा AB चाहिए ना, तो हम लोग अब यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, BC का मान तो मिल गया था ना, यहाँ पुट करेंगे तो AB का मान मिल जाएगा। तो हम लोग को बात करेंगे समीकरण 1 में, तो AB बराबर हो जाएगा कितना √3 BC, और BC का मान अभी निकाले हैं 10, लेकिन लिखेंगे कैसे 10√3, हो गया हम लोग का क्या AB का। तो ये जो AB हो गया वो आपका मीनार का ऊंचाई हो गया, और जो BC हो गया वो आपका नहर की चौड़ाई हो गया। यहाँ पे समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अब देखो पहले समझना कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, पहले ये हो गया 7 मीटर ऊंचा भवन, इसका नाम देते हैं AB। तो 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का, अभी बगल में केबल टावर लगाते हैं पहले, ये हो गया हम लोग का केबल टावर। ठीक है, कौन सा टावर है ये? हाँ, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये केबल टावर है। अब केबल टावर का शिखर ये हो गया, और जो हम लोग का 7 मीटर का भवन है उसका शिखर ये हो गया। तो सवाल आगे ये है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से
एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। याद रखना यहां से लेकर यहां तक का ये है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ का हॉरिजॉन्टल, इसका हॉरिजॉन्टल ऐसे मान लेना होगा, क्योंकि 60 डिग्री यहां से दिया है, कहाँ है भवन है, और एक सामने से एक टीवी टावर है। क्या है? टीवी टावर है। अब बोला गया ये कि भवन का शिखर और टीवी टावर का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, और फिर इसी का शिखर से लेके टीवी टावर का जो पार बिंदु मतलब ये वाला, इसके बीच का जो अवनमन कोण है वो है 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री है। यानी यहाँ 45 बना, यहाँ पे जो है एंगल 45 बन रहा है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ का जितना कोण होता है वही कोण तो यहाँ होता है। समझ में आ रहा है? तो हमने लिख दिया कि ए बी आपका क्या है, भवन का ऊंचाई वो 7 मीटर है, और ए बी जो है वो आपका किसके बराबर है, तो भाई डी के बराबर, ये भी 7 मीटर हो गया, और सी डी जो है मीनार की ऊंचाई हो गया पूरा, हमको यही क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दो एक बात और कि जो ए ई होगा वही आपका बी डी के भी बराबर होगा। ए ई जो होगा किसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल है, दोनों आपस में बराबर होगा। हम लोग सबसे पहले आते हैं किसमें, इसी त्रिभुज में जिसका नाम क्या है, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में। तो लोग जानते हैं कि P बाई बी में जाएगा यानी tan थीटा लेना होगा, और tan 45 डिग्री लग रहा है, 45 डिग्री दिया हुआ है, ये हो गया P यानी कि ए बी, और यानी B यानी कि बी डी। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 इक्वल टू ए बी बटा बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी किसके बराबर निकलेगा, ए बी के बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये छोटा सा जो ट्रायंगल इसमें आते हैं, जिस ट्रायंगल का नाम क्या है, क्या है बताओ, त्रिभुज ए सी ई। इस त्रिभुज में जाएंगे तो यहाँ भी पी और बी लेना होगा, हम लोग को tan थीटा में लेना होगा, tan 60 डिग्री बराबर सी ई डिवाइड बटा ए ई। अब tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3, और सीई जो है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, हम लोग को सीई जो है वो निकाल लेना होगा इधर से, तो बड़ी आसानी से सीई निकल जाता है। कैसे निकलता है ध्यान देना। यहाँ हम लोग जानते हैं कि सीई प्लस यहाँ ईडी बराबर है पूरा सीडी के, ठीक ना। अब अगर हम यहाँ से सीई का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इस ईडी को उधर भेजेंगे, हो जाएगा सीडी माइनस ईडी, यानी सीडी के जगह हम लोग कितना लिखेंगे, सीडी माइनस और ईडी का वैल्यू दे दे 7, यानी हम लोग इतना पुट करेंगे किसके जगह पे, तो ये ना आप लोग इसके बाद यहाँ के बाद उतारना है, यहाँ के बाद लिखना, इसके बाद इसको राइट कर लो, है ना। तो सी के जगह कितना पुट करेंगे हम लोग, CD माइनस 7, और ए के जगह पे तो ध्यान देना ए किसके बराबर है, BD के बराबर। जो लिख दिए थे ए किसके बराबर है, BD के बराबर, और हम लोग यहाँ से जानते हैं फिर BD किसके बराबर है, AB के बराबर है। किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो अगला स्टेप हम लोग यहाँ लिखेंगे CD माइनस 7 डिवाइड बाई AB। अब बोले कहाँ से लिखे, ये वाला, ये समीकरण 1 से लिख रहे हैं। इधर क्या लिख रहा है, अब ये क्रॉस, अब AB का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, दिखाते हैं AB का वैल्यू कितना था, पहले दे लेना 7, यहाँ पुट करेंगे 7, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3 देगा, क्या देगा, और इधर क्या मिला, CD माइनस 7, CD माइनस 7, माइनस का इधर आ जाएगा, तो अब यहां से अगर √3 7 कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा अंदर में, अरे भाई यहाँ से 7 कॉमन होगा तो यहाँ से √3, यहाँ 7 हो जाए 7 बराबर CD, बस इसी को सीधा कर लिख देते हैं, CD इक्वल टू 7√3 प्लस 1 मीटर। यही हम लोग को CD निकालना था, और यही हम लोग का फाइनल आंसर। समझ में आया।